सर, हरियाणा में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत आप कब से मानते हैं? हरियाणा नुक्कड़ नाटक का जहाँ तक संभव मतलब है वो जैसे जैसे सामाजिक जन जागृति आई और नाटकों की तरफ लोगों का रुझान कम हुआ तो कुछ लोगों ने कोशिश की कि छोटे छोटे समूह में हम बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे धरातल पर लेकर जाएं। इसलिए नुक्कड़ नाटक की तरफ रुझान हुआ और ये हरियाणा प्रांत के बनने से ही शुरू हो गया था। जी, या उससे पहले से था मतलब? नहीं, उससे पहले से चल रहा था। जी, बिल्कुल। तो सर, लोक कलाकारों के विलुप्त होने के क्या कारण आप मानते हैं? लोक कलाकारों के विलुप्त होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि आज के जो लोक कलाकार हैं वो मिट्टी से जुड़े हुए काम करने में कतराने लगे हैं और आधुनिकता की दौड़ में या नकल के चक्र में ज़्यादा रहते हैं, मौलिकता से भटक गए हैं। और ये तो स्वाभाविक है, जब भी कोई कलाकार मौलिकता से भटक जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, उसकी कला बहुत ज़्यादा देर तक विकसित नहीं रह सकती। लोक वाद्य यंत्रों के विलुप्त होने के क्या कारण मानते हैं सर? लोक वाद्य यंत्रों के विलुप्त होने के दो सबसे बड़े कारण हैं। जी। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे लोक वादक थे पारंपरिक यंत्रों के, वो पीढ़ी समाप्त हो गई है। अच्छा, फिर उन्होंने नई पीढ़ी को तैयार नहीं किया। जी, ये तो उनसे जुड़ी हुई बात है। और जो दूसरी बात है वो ये कि आधुनिक लोग के कलाकार वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हमारे लोक वाद्यों की तरफ उनका रुझान कम है क्योंकि उनको सिखाने वाला भी नहीं है, उनका भी इतना कसूर नहीं है। सर, लोक कलाओं या लोक शैलियों को क्या आप नुक्कड़ नाटकों से जुड़ा हुआ मानते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। आप नुक्कड़ नाटक को किस रूप में देखते हैं? नुक्कड़ नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है और हम अपनी बात को बहुत थोड़े से वर्ग में बहुत अच्छे तरीके से संदेश दे सकते हैं और ये समाज पर सीधा इम्पैक्ट डालती है। जनवादी या अभिजनवादी रंग कर्म में आप क्या अंतर मानते हैं? देखो, आप इसको जनवादी या किसी भी दूसरे नाम से हम अगर इसको बांधने की कोशिश करेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि कला के साथ अन्याय होगा। कला सबके लिए है, इसको जनवादी भी करे और गैर जनवादी भी करे। सर, नुक्कड़ नाटक का क्या भविष्य मानते हैं आप? नुक्कड़ नाटक का भविष्य बहुत अच्छा है। क्यों? कारण ये है कि रंगमंच के नाटक समाप्त होते जा रहे हैं और रंगमंच पर जो तामझाम चाहिए, जो पैसा चाहिए, जो बड़ी तैयारियां चाहिए, वो नुक्कड़ नाटक पे आवश्यक नहीं होती। इसलिए नुक्कड़ नाटक को अगर हम चाहें तो बहुत सालों तक अभी जिंदा रख सकते हैं। सर, नुक्कड़ नाटक जनवादी चेतना के प्रसार में कहाँ तक सफल रहे हैं? बहुत बड़ा टूल है, ये बहुत बड़ा यंत्र है। समाज में जन जागृति के लिए किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को हम बहुत सहज तरीके से लोगों में इंजेक्ट कर सकते हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। क्या नुक्कड़ नाटक लोक नाट्य परंपरा से जुड़ता है? हाँ, बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया, ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। नुक्कड़ नाटक की शुरुआत से पहले उसके प्रचार के क्या तरीके अपनाते होंगे वो लोग? प्रचार के तरीके तो यही है, जैसे गांव में ढिंढोरा पीटते थे, शहरों में मुनादी उसको बोल देते हैं, मुनादी करवा देते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब थोड़ा सा और विकास हुआ, पोस्टर लगाने शुरू हो गए। और वैसे तो ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का मामला है। सर, रिहर्सल किसी भी कला के लिए एक जरूरी चीज मानी जाती है, लेकिन कहा जाता है कि नुक्कड़ नाटक रिहर्सल के बिना भी किए जा सकते हैं या उनके लिए रिहर्सल की कम जरूरत होती है। नहीं सर, देखो, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से। रिहर्सल के बिना हम अच्छा कोई भी कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर सकते और नुक्कड़ नाटक इतना सहज भी नहीं है कि हम उसको इतना इग्नोर कर दें। नुक्कड़ नाटक के लिए भी अगर हम जो बात कहना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं, जो हमारा मकसद है, उसको जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो एक प्रॉपर रिहर्सल हो। सर, नुक्कड़ नाटक को आप प्रचार मानते हैं, कला मानते हैं, रोजी रोटी का जरिया, या फिर कुछ और? नहीं, नुक्कड़ नाटक को मैं केवल कला और अपनी बात को सशक्त माध्यम कहने का एक तरीका मानता हूँ। रोजी रोटी उसके बाद में जुड़ती है। सर, नुक्कड़ नाटक जो संदेश जनता तक लेकर जाता है, क्या वो वहां तक पहुंच पाता है? हाँ, बिल्कुल पहुंचता है। नुक्कड़ नाटक की यही खासियत है कि हम तुरंत इम्पैक्ट करता है नुक्कड़ नाटक। आज तक जो नुक्कड़ नाटक लिखे गए उनका एक खास उद्देश्य था जन चेतना जागृत करना, लोगों को व्यवस्था के खिलाफ इकट्ठा करना।
तो क्या आज इस तरह का कोई विजन हमारे सामने है? सर देखो, अब तो समस्याएं और भी बढ़ रही हैं। पहले इतनी समस्याएं नहीं थी। अब तो जैसे जैसे हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, हमारा सामाजिक विकास हो रहा है, शैक्षणिक विकास हो रहा है, उसके साथ साथ समस्याएं भी बढ़ रही हैं। और जब समस्याएं बढ़ रही हैं तो हमारे पास विषय भी बढ़ रहे हैं। तो ये तो जरूरी है कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम अपनी बातों को और आगे तक और व्यापक तरीके से कह सकते हैं। नुक्कड़ नाटक में इम्प्रोवाइजेशन की स्थिति को क्या आप लाभदायक समझते हैं? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि वो सीधा सीधा प्रभाव डालती है। अब आज हम मसलन हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की आवाज़ में एक कलाकार अपनी बात कह रहा है तो एकदम से समझ जाएगी पब्लिक ये वाजपेयी जी के बारे में बात है। कोई किसी और जो विशेष पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी आवाज़ में बात कह रहा है या उनके अंदाज में बात कर रहा है तो वो तुरंत इम्पैक्ट करेगी। सर, क्या कारण है कि नुक्कड़ नाटकों ने एक समय में जो लोकप्रियता हासिल की, आज उसके पास कहीं ना कहीं उसका अभाव है? इसका सीधा सीधा सा जो इम्पैक्ट है वो युवा पीढ़ी का नुक्कड़ नाटकों की तरफ रुझान कम होना है, पहली बात। दूसरी बात है, जो दूरदर्शन के विभिन्न चैनल्स पर, दूरदर्शन ना कह के विभिन्न चैनल्स पर जो ड्रामेबाजी चल रही है उसकी तरफ युवाओं का रुझान ज़्यादा हो गया है। और उन्होंने ये जो तथाकथित कला जिसको हम कह सकते हैं जो विभिन्न चैनल से आ रही है वो हमारी इस मौलिक कला से हमें दूर करती जा रही है। सर, नुक्कड़ नाटक लेखन की अगर हम बात करें तो आप उसे व्यक्तिगत मानेंगे या सामूहिक? देखो, कोई भी चीज़ पहले व्यक्तिगत होती है, फिर वो समाज से जुड़ती है, फिर वो सामूहिक होती है। तो अगर हम व्यक्तिगत बात को सामूहिक तरीके से प्रस्तुत करें तो ज़्यादा प्रभावशाली होगी। सर, नुक्कड़ नाटक को आलोचनात्मक रूप से देखते हुए उसकी क्या कमियां आपके सामने उजागर होती हैं? सर, नुक्कड़ नाटक की जो सबसे बेहतर बात है वो है आम जनमानस तक अपना संदेश पहुंचाना। और उसकी आलोचना की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि हम जिस बात को कहना चाहते हैं अगर हमारा दर्शक वर्ग उस बात तक पहुंचा ही नहीं तो इसका मतलब उसकी प्रस्तुति का कोई लाभ नहीं। सर, ये कहा जाता है कि नुक्कड़ नाटक जन आंदोलनवादी स्थितियों की देन है। आज के समय में इस तरह का कोई जन आंदोलन हमारे सामने नहीं है, तो क्या ये मान लिया जाए कि नुक्कड़ नाटकों की जरूरत अब खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। या फिर उसके स्वरूप में कोई बदलाव की जरूरत है? हाँ बिल्कुल नहीं। देखिए, जरूरी नहीं कि ये केवल जन आंदोलन का एक हथियार मात्र है। ये हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को भी तो उतने ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। और अब तो मैंने जैसे पहले भी कहा है, अब क्योंकि हमारी समस्याएं भी बढ़ गई, हमारा दायरा भी बढ़ा है, तो दायरा बढ़ा है, समस्याएं बढ़ी तो विषय भी बढ़े हैं, और विषय भी बढ़े तो हमारी प्रस्तुतियों के हमें और ज़्यादा विषय मिल रहे हैं, तो हम ज़्यादा तरीके से काम कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद।